इस वक्त जब ईरान और इसराइल आमने सामने खड़े हैं और एक चिंगारी पूरे मशरिक वस्ता को शोला बना सकती है, तो ऐसे नाजुक वक्त में जब ईरान हमलों के बीच भी सिर्फ भारत के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हो गया। ये एक बहुत बड़ी भारत की मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक सक्सेस है। तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है, कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है? कि प्लीज आप लोग इस किस्म की ट्वीट्स लगा के क्यों हमारा बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए, इसलिए कि पहले ही जो है आपको पता है ना कि सब लोगों को हमारे ऊपर शक रहता है। और उन लोगों को मुबारक हो जो मुबारकबादें ले रहे थे कि जनाब हमने नोबेल इनाम के लिए एक ऐसे शख्स को नामजद कर दिया है जो दुनिया का बड़ा बेहतरीन शख्स है। अब वो लोग क्या जवाब देंगे? दूसरी बात यह है कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। ये अमेरिकी जो जहाज हैं आ चुके हैं और उसमें अब ये जिस तरह से अभी ये बात कर रहा था कि ही विल गो स्ट्रेट, तो अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया हो या आपके लोगों ने बोल दिया हो, यानी कि आपको मक्खन लगाने के चक्कर में लोग कई बार आपका बेड़ा गर्क भी कर देते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जंग भीषण होते चली जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि ईरान ने सिर्फ भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोला है। भारतीय छात्रों के निकास के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस विशेष तौर पर भारत के लिए खोल दिया है। इसको भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। आपको यहां बता दें कि युद्ध प्रभावित इस देश में फंसे भारतीय छात्रों की आपातकालीन निकास के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। ईरान के इस फैसले से कम 1000 छात्रों को भारत पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि ईरान द्वारा एयर स्पेस खोले जाने के बाद छात्रों को लेकर जब पहली फ्लाइट्स आई तो यात्री भावुक होकर भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। वह एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भारत ने ईरान से फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है। हमने अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी, और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए प्लीज मेरे अपने तमाम दोस्तों से भारत के प्लीज इस तरह की खबरें ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ी एहतियात कीजिए, आखिर हम आपके भी पड़ोसी हैं। और आपको तो याद है ना कि एक जमाने में हम और आप एक ही हुआ करते थे, तो वो जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवीज में पुराने गाने होते थे ना कि वो गाना गा के याद आता था, हाँ ये हमारे साथ थे। तो ऐसा कोई सॉन्ग आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन बात सारी है कि प्लीज आप लोग इस किस्म की ट्वीट्स लगा के क्यों हमारा बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए, इसलिए कि पहले ही जो है आपको पता है ना कि सब लोगों को हमारे ऊपर शक रहता है। लेकिन इतनी सारी कंट्रीज हैं जिनमें अमेरिका ऑलरेडी अपनी बेस बना चुका है और वहां पर ऑलरेडी अमेरिका के फाइटर जेट और क्या क्या वहां पर सामान उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई बात होती है तो भारत के लोग न जाने हमें क्यों बीच में घसीटने लग जाते हैं। अब भारत से लोग कह रहे हैं कि जी अगर कोई चेक कर ले, जो कि आजकल चेक हो जाते हैं, तो पता नहीं हामिद मीर साहब कौन से जमाने में रहते हैं कि उनको ये ख्याल नहीं है कि वो चेक हो सकता है कि कहाँ से ये फाइटर जेट आए और कहाँ को गए, या कहाँ से मिसाइल चले कहाँ को गए। तो बहरहाल उनका कहना, कई लोगों का कहना ये है कि जी ये तो मतलब टर्की भी ये एयर स्पेस दे सकता है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन खैर हामिद मीर साहब का हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है कि वो कुछ इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ ये बातें भी कर रहे थे जब अमेरिका ने अटैक नहीं किया था
तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जो फील्ड मार्शल साहब के साथ लंच हुआ था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लंच पे बुलाया था ना, आपको पता है, आप लोग तो जानते हैं, तो वो उसी लंच वंच करने जब गए थे तो हमारे कई लोग, कई हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, कई हमारे दूसरे लोग जो हैं जो कि मीडिया से भी के साथ भी मुंसलिक हैं या मीडिया के साथ भी अटैच्ड हैं, और कई लोग वो ये भी कह रहे हैं उस वक्त की, मतलब वो पुरानी वीडियो है उनकी, 1-2 दिन पुरानी वीडियो है उन लोगों की, और उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब गए थे और उन्होंने लंच किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। तो अब ये होगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने समझा दिया है कि आपने 2 वीक्स तक ना कोई अटैक नहीं करना है, खबरदार जो ईरान के ऊपर अटैक किया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और अब सब लोग उन बेचारे मासूम लोगों को, जिन्होंने वीडियो बनाकर या वीडियो में जाकर ये कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कह दिया है कि जी आपने बिल्कुल भी जो है वो ईरान पर अटैक करना, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम 2 वीक्स का टाइम ले रहे हैं और 2 वीक्स के बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन अब जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये देखो जी ये लोग तो झूठ बोल रहे थे, और ये देखो जी इन्होंने तो वैसे ही फेंकने का काम शुरू कर रखा था, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो कोई 2 हफ्ते तक या 2 वीक्स तक नहीं रुके और उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया। हुआ ये कि जी 2 हफ्ते के अंदर से पहले ही जो है अटैक हो गया। अब सब लोग जी, आपको तो पता है सोशल मीडिया पे, यानी आपने कुछ भी ना किया हो यहाँ तो लोग तब भी आपको इतना ट्रोल करते हैं और क्या क्या बोलते हैं फेक आईडीज बनाकर। तो अगर आपने खुदा ना खासा कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया हो या आपके लोगों ने बोल दिया हो, यानी कि आपको मक्खन लगाने के चक्कर में लोग कई बार आपका बेड़ा गर्क भी कर देते, तो हमारे लोग जो है ना वो मक्खन लगाने के चक्कर में उन्होंने कह दिया कि हाँ जी वो लंच पे गए थे, और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी 2 वीक्स तक कोई अटैक नहीं होगा। और जी इस बात का सबने यकीन कर लिया, मगर हुआ क्या, बिल्कुल उलट, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया अटैक। और अब सब लोग कह रहे हैं वीडियो लगा के, क्लिप लगा के, ये देखो इन्होंने क्या किया। दूसरी तरफ जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है यानी शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के स्टाफ से और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो टीम है उसके साथ कांटेक्ट में वो थे, और उनका ख्याल था कि क्योंकि हमने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, और उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम किया कि जिसके बाद उनको किसी किस्म का कोई प्राइज नहीं मिल सकता। तो अब हो ये रहा है कि हमारे लोग कह रहे हैं कि ये नॉमिनेशन हम वापस ले लेंगे, जैसे हमारे नॉमिनेट कर देने से उनको ये प्राइज मिलने ही वाला था, और अगर हम वापस नहीं लेंगे तो ऐसा ना हो कि सिर्फ पाकिस्तान के कह देने से डोनाल्ड ट्रंप को ये प्राइज मिल जाए। तो इसलिए अब हमारे लोग जो हैं वो वीडियो बना के बता रहे हैं कि हम वापस ले लेंगे नॉमिनेशन। क्या समझ के रखा है तुमने हमको? जाहिर है कि पाकिस्तान को सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन वो तमाम लोग कहाँ गए पाकिस्तान से, वो TLP वाले और वो कौन से मुल्ला माफिया जो यहाँ रहती है। और अगर कोई जरा सा कुछ इस्लामिक कंट्री में कुछ हो और उसमें कहीं से कोई यूरोपियन कंट्री या किसी का जरा सा भी उन्हें शक हो जाए, तो वो फौरन ही बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि एम्बेसी बंद कर दो।